नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और इस बीच मैं खड़ा हूं, बारी रोड है ये। आप देखेंगे तो इधर का जो मार्केट है वो हथुआ मार्केट है और इधर का जो मार्केट है वो लालजी मार्केट है। लेकिन इन सब के बीच ये जो बारी रोड आप देख सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा रश यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ पे फुटपाथ पे जो विक्रेता हैं वो लोग होते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी इन लोगों को हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई है उस एडवाइजरी के अनुसार दुकानदारों को दुकान खोलने की अनुमति मिली है, लेकिन इन लोगों को दुकान खोलने की अनुमति नहीं मिली है। कारण ये बताया जा रहा है कि इन लोगों से सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। आगे 2 से 4 दिनों के बाद अब ईद है और ईद को लेकर के भी बाज़ार पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। जब लोगों को उम्मीद हुई कि दुकान खुलेंगे तो इन लोगों को भी लगा कि शायद ये लोग भी अपनी दुकानें लगाएंगे। आप देख सकते हैं ये सारे लोग जो हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोग सबसे पहले पालन कीजिए। ये सारे जो लोग हैं ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि इनकी भी दुकानें खुलेंगी। सुबह सो के जगने के बाद इन लोगों को भी जो उम्मीद जगी कि अब इनका भी रोजी रोटी जो होगा वो एक बार फिर से मिलने लगेगा, इनकी ज़िंदगी अब पटरी पे आएगी। लेकिन इन सब के बीच आप देख सकते हैं एक भी जो दुकानें हैं, कोई भी दुकानें नहीं सजी हैं, क्योंकि दुकानों को एडवाइजरी के तहत रखा गया है, उनको दुकान खोलने की अनुमति मिली है। लेकिन ये लोग अभी भी सस्पिशन में है, कन्फ्यूज़न में है कि क्या ये दुकान खोलें। अगर दुकान खोलेंगे तो प्रशासन का डंडा आएगा, लेकिन अगर दुकान नहीं खोलेंगे तो इनके पेट पर बनाया है। इस बीच ये क्या करें, हम इनसे ही जानेंगे क्या समस्या हो रही है, बताइए। हम लोग का समस्या है कि नीतीश बाबू हम लोग को दुकान खोलवा दें। सबसे गरीब फुटपाथ वाले ही हैं, बड़े बड़े पैसा वाले तो खोल रहे हैं, बड़ी बड़ी दुकान खोल रहा है, लेकिन ये गरीब कहाँ जा रहा है? ना कुछ खाने को दे रहा है, ना कुछ करने को दे रहा है। किराया 3-3 महीना का बकाया हो गया, मकान मालिक निकाल के बाहर फेंक देगा। अब हम लोग क्या करें? इसीलिए नीतीश बाबू से अनुरोध है हमारा कि कम से कम छोटे मोटे दुकानदार को कम से कम लगाने का मोहलत दें। 1-2 दुकान भी लगाया हल्का फुल्का तो उसको भी प्रशासन लेके भगा दिए। देखिए, जिनके पास पैसा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जिनके पास पैसा नहीं उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीना, ये तीसरा महीना जा रहा है, तीसरे महीने से मतलब 3 महीने से लगभग सारा दुकान बंद है। किसी के पास में एक पैसा नहीं है। जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, रोज़गार नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? अभी जो किराए का मकान में रह रहे हैं उनके लिए सोचिए कि उनके पास किराए का मकान देने के लिए किराए के लिए पैसा नहीं है, रोटी रोज़गार के लिए कोई चारा नहीं है। बड़े आदमी के लिए लॉकडाउन है, लेकिन छोटे आदमी के लिए लॉकडाउन बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं कि रोजी रोज़गार के लिए लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। सरकार ना तो किसी को रोटी चावल खाना पीना की कोई चीज़ का कोई मतलब संपर्क आपको साधन नहीं दे रही। रोड पे लोग कितने मजदूर बेगुनाह बेकसूर मर रहे हैं। जितनी परेशानी हो रही है वो सिर्फ गरीबों के लिए हो रही है, अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है लॉकडाउन से। जितना भी फ़र्क पड़ रहा है वो सिर्फ गरीब तबके के लोग हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, इससे कोई मतलब नहीं है। भूख किसी का जात पात नहीं देखता है, ये आप समझ लीजिए। जितना भी लॉकडाउन किया गया है, सरकार अगर चाहती तो उसका सही सोल्यूशन निकाल सकती थी। सबको 1 हफ्ता पहले राशन पानी सब कुछ दे सकती थी, उनको आगाह कर सकती थी कि आप लॉकडाउन होने वाला 1 हफ्ता पहले जो भी लोग जहाँ जहाँ फंसे हुए अपने अपने घर चले जाएं। समझ रहे बात को? सरकार जो है बिल्कुल शेड्यूल अनशेड्यूल कर दिया। अभी जो है जितने भी गरीब आपको देख रहे हैं रोड पे, सब गरीब ही दिखेंगे, अमीर कोई नहीं दिखेगा। क्यों? हाँ, कन्फ्यूज़न तो बहुत है। अभी जो दुकानदार यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न है कि लगाएं या ना लगाएं। अगर लगाते हैं तो मतलब जो भी है बच्चों को चाहे वो भी छीन लेगी प्रशासन, अगर नहीं लगाते हैं तो भूखमरी से मर रहे हैं। किसी तरीके का कोई ऑप्शन नहीं है। स्पेशल आदेश आने चाहिए। हाँ बिल्कुल, सरकार को चाहिए, यहाँ की हमारे बिहार सरकार को चाहिए कि मतलब किसी तरीके का कोई ऐसा शेड्यूल तैयार करे जिसमें जो भी गरीब लोग हैं उनको कोई साधन मिले, उनको रोजी रोटी मिले। आप बताइए सर। ऐसा है कि हम लोग अपना स्थिति का क्या बयान करें। बस एक ही बात हम बोलना चाहेंगे कि आज हम लोग को मौत से डर नहीं लग रहा है, इस कोरोना से कोई डर नहीं हम लोग को है। ये जिंदा रहने से हम लोग को बहुत डर लग रहा है। जिंदा कैसे रहें ये बहुत बड़ा विषय है सर। आज तो लगता है कि हम लोग बाल बच्चे के समेत जो है ना, हम लोग कुछ खा करके मर जाएं। इज्जत की मौत मरना ज़्यादा है। ना हम लोग किसी से मांग कर खा सकते हैं, ना कोई हम लोग को मतलब कोई ये मिलता है, समझे ना। हम लोग को जिंदा रहना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है सर। और हो सकता है कि अगर ये चीज़ अगर कुछ दिन और चला तो हम लोगों में से कुछ ऐसे परिवार है जो कि अपना परिवार के साथ आत्महत्या करने में मजबूर हो जाएंगे। इतना ही मैं कह सकता हूँ और उसके अलावा और कुछ नहीं। और क्या अपना दिल के बात हम बोले। और भी कोई है? और भी कोई बोलेगा?
बोलेगा क्या भैया कि बोल ही दिया। कोरोना से कम मरेगा आदमी, भूख से ज्यादा मरेगा। ये सरकार को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी कैसे जिंदा रहेगा, जो रोज कमाता है, जो रोज खाता है, वो कैसे जिंदा रहेगा। मजदूर से लेके सारे को ये के लिए कोई फंड नहीं बना, कोई फंड नहीं बना। बोलिए, फुटपाथी के लिए आज तक बना है। सभी को फंड मिल रहा है, मजदूर को पैसा दिया जा रहा है, राशन वालों को राशन दिया, लेकिन फुटपाथी को क्या दिया आपने? ना कभी सोचा कि इतना फूट लगता है ऑल ओवर इंडिया, बिहार पटना फूट इतनी लगती है, लेकिन कभी कोई सरकार आए कि पूछे कि हाँ फुटपाथी का क्या हाल है? कोई नहीं पूछा आज तक। कभी ये भी नहीं पूछे कि वो लोग भूखे मर रहे कि जिंदा है। हम लोग जाएं तो क्या करें और क्या करें नहीं समझ में आ रहा है। लग रहा है कि परिवार के साथ बैठ के यहीं पे आत्मदाह कर ले। बिल्कुल समस्या बड़ी है। समस्या इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोरोना का कहर तो है देश में, लेकिन उस बीच भूखे मर जाना कोरोना से ज़्यादा ही बड़ा ये समस्या है। आप देख सकते हैं ये बाज़ार के जो लोग हैं, कुछ लोग डर के बाद भी दुकान लगा रहे हैं ये सोच के ताकि अगर प्रशासन के लोग नहीं आए तो वो बच सकते हैं। लेकिन साल में कुछ ऐसे वक्त आते हैं, कुछ ऐसे पर्व त्यौहार आते हैं जब इन दुकानों वालों की भी अपनी चलती है कि वो कुछ कमा लें। इस बीच ईद एक बहुत बड़ा पर्व है और इस ईद को लेकर के दुकानें सजनी चाहिए, इन लोगों की भी उम्मीद थी, लेकिन इन सब के बीच जो बाज़ार है वो खुल नहीं रहे हैं। इन लोगों को डर है। कुछ लोग, हालांकि कुछ लोग हैं जो लोग अपनी दुकानों को सजा रहे हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन ये लोग यही चाहते हैं कि अगर प्रशासन आए उससे पहले ये भाग जाएंगे, क्योंकि ये लोग अस्थाई वाले नहीं हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ बड़े दुकान वाले जो लोग हैं, जो दुकान बाहर तो लगाते हैं लेकिन उनकी समस्याएं हैं। अब इन लोगों की एक ही मांग है कि या तो सरकार इन्हें सुविधा दे या फिर इनके लिए कोई उचित समाधान खोजे, क्योंकि बाज़ार बंद है, दुकानें तो खुल जाएंगी, दुकान वाले हैं, लेकिन ये लोग सबसे छोटे तबके के लोग हैं, ये सबसे मजबूर हैं और मजबूरों के लिए कुछ विशेष सुविधा होनी चाहिए। वरना इन्होंने सीधे तौर पे नीतीश सरकार को कहा है कि कोरोना से मरने से पहले शायद इन्हें आत्मदाह न करना पड़े। तो नीतीश जी, आप ज़रूर देखिएगा अगर इस वीडियो को, तो इनके लिए ज़रूर सोचिए। हम चाहेंगे कि आप इनके लिए ज़रूर कुछ करें। बने रहें न्यूज़ वन के साथ। नमस्कार। और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।